हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे की ट्रेड की वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मंडे को बाजार किस साइड रह सकता है। वैसे पूरी पॉसिबिलिटी ऊपर की है, क्योंकि फॉर ए चेंज अब रिटेल ट्रेडर जो है ना, पहले पुट सेल करके चल रहे थे जब मार्केट गिर रहा था। अब मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो कॉल सेल करने लगे हैं। डेली उनकी जो कॉल की सेलिंग है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। अभी आज भी फ्रेश में देखेंगे तो 93,000 की जो है कॉल सेलिंग आई है उनकी। तो उनको ये लग रहा है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट गिरेगा। जबकि FII एंड DI, इसके बाद आपके प्रो, ये तीनों जो है अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली लॉन्ग साइड जो है पोजीशन बना के चल रहे हैं। वैसे DI की बहुत सारी पोजीशन नहीं है, लेकिन हमारी FII और HNI की जो पोजीशन है वो ये इंडिकेट कर रही है कि ये लोग यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना के चल रहे हैं। तो क्या है वो डेटा, सब कुछ एनालिसिस करेंगे। थॉरली डेटा को चेक करते हुए मार्केट की डायरेक्शन को फाइंड करने की कोशिश होगी। साथ में आपको देंगे 3 स्टॉक्स के लेबल। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा देखिएगा। बहुत छोटी सी वीडियो है। उम्मीद करूंगा कि आपको अभी तक एनालिसिस हेल्प हो रही है। अगर हेल्प हो रही है तो लाइक एंड शेयर जरूर किया कीजिए दोस्त। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। अब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग डेटा को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो M2M डेटा है, यानी कि जो समरी है, उस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो इंडेक्स फ्यूचर है, इसमें क्लाइंट ने जो है 3856 क्वांटिटी जो है सेलिंग की है। इसके बाद इंडेक्स कॉल पे देखिए तो इन्होंने 93,000 जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है सेल किए हुए इंडेक्स कॉल को। इंडेक्स पुट को देखिए तो 4,536 क्वांटिटी इन्होंने सेल की हुई है। स्टॉक फ्यूचर देखेंगे तो 323 क्वांटिटी सेल की हुई है। अब यही FII की पोजीशन देखिए तो इंडेक्स फ्यूचर भी बाई है 10,363 क्वांटिटी। इसके बाद इंडेक्स कॉल भी बाई है 41,485 क्वांटिटी, और इंडेक्स पुट भी बाई है 24,403, यानी कि 40 और 10 50, यानी कि 51,000 क्वांटिटी लॉन्ग और 24,000 क्वांटिटी लॉन्ग, जो कि शॉर्ट साइड से यानी कि बियर साइड से। तो M2M कितना आया, 25,000 क्वांटिटी इनकी लॉन्ग आ रही है, जो फ्रेश पोजीशन है। यानी कि इनकी जो पोजीशन है वो हैच के साथ है। मार्केट में पोजीशन बुलिश साइड है, लेकिन अगर मार्केट बेरिश हुआ तो ये अपनी पोजीशन को बेरिश तुरंत कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि इनको लॉस कम होंगे या तो नहीं होंगे। लेकिन पोजीशन जो बनी है वो बुलिश साइड बनी है। प्रो का डेटा देखिए, इंडेक्स फ्यूचर यहाँ पे 3,000 क्वांटिटी सेल किया हुआ है, 52,000 क्वांटिटी जो है इंडेक्स लॉन्ग करके चल रहा है, और इंडेक्स पुट भी जो है 19,000 क्वांटिटी शॉर्ट करके चल रहा है, और स्टॉक फ्यूचर 5,000 क्वांटिटी शॉर्ट किया हुआ है। तो ये बेसिकली इनकी प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि बहुत दिनों से HNI ये सारे जो है स्टॉक फ्यूचर स्टॉक स्पेसिफिक वाइज लॉन्ग ही किए हैं, शॉर्ट नहीं किए हैं। तो इनकी भी पोजीशन बुलिश है। इंडेक्स फ्यूचर छोटी सी क्वांटिटी सेल की है, इसके बाद अच्छी खासी क्वांटिटी इंडेक्स कॉल में लॉन्ग कर दिया, और इंडेक्स पुट भी शॉर्ट कर दिया। तो कंप्लीट बुलिश पोजीशन उन्होंने बनाए रखी है, बल्कि इनका हैज भी उस हिसाब से नहीं है, वन साइडेड जो है बुलिश पोजीशन दिख रहा है। DI की पोजीशन देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर में छोटी सी क्वांटिटी शॉर्ट की है 3,000 क्वांटिटी, और इंडेक्स कॉल में 20 क्वांटिटी लॉन्ग है। इंडेक्स पुट में कोई एक्टिविटी नहीं, और स्टॉक फ्यूचर में 4,824 क्वांटिटी इन्होंने शॉर्ट की हुई है। अब आइए चलते हैं बिल्कुल फाइनल डेटा पे, जो कि हमारा एक मेन डेटा होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि लास्ट के 3 दिनों में जो इनका एवरेज होल्डिंग आ रहा है वो क्या आ रहा है, किसके किसके बैग में क्या क्या अभी तक बना हुआ है, कौन पुट होल्ड कर रहा है, कौन कॉल होल्ड कर रहा है, उससे और ज्यादा हमें क्लियरिटी मिलेगी। यहाँ इंडेक्स फ्यूचर पर देखेंगे तो क्लाइंट के पास जो है 25,000 क्वांटिटी तकरीबन लॉन्ग है। DI के पास 37,056 क्वांटिटी जो है शॉर्ट है इंडेक्स फ्यूचर। FII के पास भी 5,000 क्वांटिटी शॉर्ट है, जो कि पहले 15,000 थी, अब 5,000 हो गई है, घट रही है। प्रो के पास 16,000 क्वांटिटी लॉन्ग है, 19,000 से 16,000 सम प्रॉफिट बुकिंग है। इसके बाद क्लाइंट के पास इंडेक्स कॉल देखिए तो अब ये पहले बाई में थे जब मार्केट गिर रहा था, उसके बाद शॉर्ट में हुए, और अब सीधे डबल हो गए। 1,61,000 इनके पास कॉल शॉर्ट हो चुके हैं। और अभी मैं आपको जो अब मेरा 17,200 वाला टारगेट है, उसकी स्टोरी आपको कहां से देखने को मिलने लगेगी। जैसे ही ये पोजीशन 2 लाख के ऊपर क्रॉस होने लगेगी और 2.5 लाख को अप्रोच कर देगी, ये समझिए कि 17,200 का टारगेट कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही इनकी पोजीशन 3 लाख के करीब पहुंचती है, मार्केट वन साइडेड उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। आई होप आपको याद होगा, पिछली बार जितनी बार भी ये डेटा मैंने शो किया है, मार्केट ने वैसे ही परफॉर्म किया है। अब अगर DI की पोजीशन देखेंगे तो इनके पास 839 क्वांटिटी लॉन्ग है। FII के पास देखिए, अब इनके पास जो है 1,96,000 क्वांटिटी लॉन्ग है, पहले 68,000 क्वांटिटी था, इन्होंने बहुत अच्छा खासा कॉल एक्यूमुलेट किया। प्रो के पास पहले 17,34 क्वांटिटी शॉर्ट था, अब इनके पास 5,000 क्वांटिटी जो है लॉन्ग हो चुका है। इंडेक्स पुट की पोजीशन देखिए तो क्लाइंट के पास अभी भी 2,13,000 क्वांटिटी शॉर्ट है, जो कि ये इनकी पोजीशन को सेव करेगा, यानी कि इनको लॉस होने से बचाएगा या कम करेगा। DI के पास अभी भी जो है 29,000 क्वांटिटी पुट लॉन्ग है, और FII के पास 1,72,000 क्वांटिटी पुट लॉन्ग है, और प्रो के पास
11,866 क्वांटिटी पुट लॉन्ग है। तो जो प्रो का डेटा है 11,866, ये तो इनकी जो है हैज पोजीशन के लिए, क्योंकि इनके पास 50,000 कॉल है। और जो एफआईआई के पास यहाँ पे 1,72,000 पुट लॉन्ग है और वो कंपेयर टू कॉल कम है। तो ये हमें फोकस करने के लिए बोलता है कि अभी 1 से 2 दिनों तक हमें इस पे और फोकस करना होगा कि ये जो पोजीशन है वो घट रही है कि नहीं घट रही है। अगर ये नहीं घटेगी, इसका मतलब कि एफआईआई अभी भी मार्केट में बेयरिश पोजीशन बना के होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो पुट है वो पहले की है। और अगर ये हटने लगे या नहीं भी घटे और ये यहीं पे पोजीशन रहे और मार्केट ऊपर जाए, तो ये मत सोचिएगा कि इनको लॉस हो रहा है, क्योंकि इनकी ये पहले की पोजीशन है जो इन्होंने टॉप पे बनाई हुई थी। लेकिन अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 17,400 के टूटते ही पक्का ये जो पुट की पोजीशन है वो आपको स्क्वायर ऑफ होती हुई दिखेगी। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, अपने डायरी पे या अगर आप व्हाइट बोर्ड मेंटेन करते हैं वहां जरूर लिख कर रखिएगा। अब स्टॉक फ्यूचर की पोजीशन देखते हैं दोस्तों। तो क्लाइंट के पास 11,71,000 क्वांटिटी लॉन्ग है, डीआई के पास वही 16 लाख क्वांटिटी जो है शॉर्ट है, और एफआईआई के पास 3 लाख क्वांटिटी लॉन्ग हो गया और प्रो के पास 1,63,000। तो एफआईआई ने जो है सम फ्यूचर में भी पोजीशन जो है बनानी स्टार्ट की है धीरे धीरे। तो डेटा पे बिल्कुल क्लोजली नजर बनाए रखिए। प्रीवियस का जो डेटा जो ट्रेड हुआ है उसके हिसाब से तो मार्केट में बुलिश पोजीशन बना है, लेकिन मैं हमेशा मेंशन करता हूं कि डेटा देखने के बाद आपके दिमाग में पिक्चर आनी चाहिए कि ये जो डेटा है वो फ्राइडे का है, फ्राइडे को ट्रेड हो चुका है, लेकिन जो मेन जो डेटा निकल के आ रहा है जो कि अभी भी होल्डिंग का है, उसमें हमें ये दिख रहा है कि एचएनआई तो बुलिश हो चुके हैं मार्केट में, लेकिन एफआईआई के पास अभी भी पुट होल्डिंग है। सो हमें क्वेश्चन लेके चलना है। अगर मार्केट कहीं रेजिस्टेंस से रिवर्सल दिखाता है या वहां से गिरता है तो सरप्राइज नहीं होना है कि डेटा तो बुलिश था, मार्केट गिरने लगा। इमीडिएट स्क्रीन को देखते हुए अपनी पोजीशन को चेंज करना है, और यही जो है पहचान होती है एक्टिव एंड बिल्कुल एक मास्टर ट्रेडर की, कि मार्केट जैसा रिएक्ट कर रहा है वैसे रिएक्ट कीजिए। गिरगिट की तरह आपको रंग बदलना है मार्केट में। मार्केट बियर है, आप बियर रहिए। मार्केट अगर बुलिश है तो आप बुलिश रहिए। मार्केट में कभी भी पोजीशन से शादी मत कीजिए, तभी आप प्रॉफिट ले पाएंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सारे पिन पॉइंट के लेवल, स्टॉक्स के लेवल, और उसके बाद करेंगे ऑप्शन चेन की एनालिसिस, ताकि हमें मिलेगी एक अच्छी सी क्लियरिटी। तो सबसे पहले दोस्तों स्टॉक है वो है हमारा सन टीवी का। फ्राइडे के लिए भी बाई दिया था, अभी भी बाई है, क्योंकि जो हमारा डिजायर मूव था वो अभी तक नहीं आया है, उस मूव को आना है। 427.50 के ऊपर बाई करेंगे। एसएलएम 418 का मेंटेन करेंगे, क्योंकि इसने यहाँ से एक अच्छा खासा जो है कंसोलिडेशन दिखाया है और यहाँ से स्ट्रेंथ दिख रही है। अगर थोड़ा सा भी रिजल्ट में पॉजिटिव नस आया तो बहुत अच्छी खासी गेम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों एचडीएफसी बैंक, जो कि स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है, और अगर ये चलेगा तो बैंक निफ्टी और चलेगी, जो कि अभी चल रही है। निफ्टी से कभी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 1410 के ऊपर बैंक निफ्टी को हम बाई करके चल सकते हैं, और एसएल हमारा 1390 का मेंटेन होगा। बैंक निफ्टी अभी तक निफ्टी को लीड कर रही है, पॉसिबल है कि निफ्टी किसी न किसी दिन जरूर टेक ओवर करेगी। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है अदानी पोर्ट। यही एक स्टॉक है इकलौता जो शेल के लिए है, क्योंकि जब मार्केट वीक था तो ये चल रहे थे, बाद में गिरे भी, लेकिन अभी मार्केट स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन ये लोग स्ट्रांग नहीं हो रहे हैं, तो इनको हम लोग शेल करके चलेंगे। 895 के नीचे एसएल हम मेंटेन करेंगे 705 का। ये जो लेवल है एरिया जो हमने 895 का लिया हुआ है, ये तो सिर्फ वनडे का है, नेक्स्ट डे के ट्रेड के लिए। अगर आने वाले दिनों में ये 885 के नीचे सस्टेन होने लगा तो एक अच्छी गिरावट इसमें आ जाएगी। तो ये जो 885 का लेवल है, क्लोजिंग बेसिस पे ध्यान दीजिएगा, मेक एंड ब्रेक लेवल है। अगर ये संभाल लिया तो फिर यहाँ से तेजी भी आएगी। सो इस लेवल को थोड़ा सा आने वाले दिनों में ध्यान देकर चलिएगा। सबसे पहले अब चलते हैं इंडेक्स पे, उसमें हमारा बैंक निफ्टी। और इंडेक्स की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं दोस्तों कि जो नेक्स्ट बैच की डेट है वो फाइनल हो गई है। 1 जुलाई से ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो जिनको भी सीखना है, जिनको इसमें मौका नहीं मिला ज्वाइन करने का, या जिन्होंने अपने शीट नहीं बुक कर पाई, मिस हो गए किस रीजन से, जरूर शीट को बुक कर लीजिए। पार्शियल पेमेंट करके शीट बुक कर सकते हैं, और बैच को ज्वाइन जरूर कीजिए, ताकि आपको ये सारी चीजें पता चल सके। वरना एफआईआई, डीआई और एचएनआई के प्लानिंग में फंस के और हमेशा लॉस करते रहेंगे। अब आइए शुरू करते हैं। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है यहाँ पे 36,450 और सपोर्ट है 34,816। ये हमारे ऐसे लेवल हैं जो कि डिसाइड करेंगे कि अगर ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होते हैं तो मार्केट उस डायरेक्शन में फिर अपने ट्रेंड को चेंज करेगा। ट्रेंड चेंज मतलब अगर रेजिस्टेंस टूट गया तो और स्ट्रॉन्ग, और अगर ये लेवल टूटा क्लोजिंग बेसिस पे तो मार्केट मतलब यहाँ से रिवर्सल शो कर रहा है। अभी ने मार्केट ने जिस हिसाब से पैटर्न बना के गया, उस हिसाब से ये मेरे को दिखा रहा है कि ये कहीं से न कहीं से गिरने वाला है। ठीक है, हमेशा मार्केट में जैसा दिखता है ना वैसा होता नहीं है, और इसीलिए मैंने बोला कि ये जो पुट की होल्डिंग है ना, इस पे मुझे फोकस करनी है। तो मार्केट मुझे कहीं से न कहीं से ऐसा दिख रहा है कि लुढ़क रहा है, और मैंने फ्राइडे के लिए लिखा था कि पॉसिबल है कि गैप डाउन हो जाए, तो
सम भवेश जी ने मैसेज किया था कि गैप डाउन नहीं हुआ, तो उसका जो इंडिकेशन था मॉर्निंग में आ चुका था, SGX ने दिखा दिया था और वो हमने आपको टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था। तो कभी कभी दोस्तों हो सकता है कि 12 घंटा पहले चूंकि हम व्यू देते हैं तो गैप अप गैप डाउन की जो एनालिसिस है वो कभी कभी फेल हो सकती है, क्योंकि जिस समय प्रोविजनल क्लोजिंग हो रही थी उस समय ये इंडिकेट हो रहा था कि गैप डाउन होनी चाहिए, बट बाद में वर्ल्ड मार्केट ने परफॉर्म किया और मार्केट उस हिसाब से संभाल लिया। तो यहाँ पे अब मार्केट कहाँ से लुढ़केगा ये तो हम लाइव में देख के बताएंगे या थोड़े से ट्रेड के बाद, लेकिन ये पॉइंट जो मैंने दिया आपको दिमाग में रखिएगा। पैटर्न ऐसा बता रहा है कि मार्केट कहीं से ना कहीं से भी एक बार मारेगा डिप, ठीक है। अब जहां से मारे तो आपको फोकस करना है कि अगर 35,850, 950, 900 नहीं ब्रेक हो रहा है तो एक बार कॉन्ट्रा ट्रेड जरूर लीजिए हमारी स्ट्रेटजी वाली क्लास को देख के। जिन्होंने नहीं देखा है हमारे चैनल पे जाके रिवर्सल स्ट्रेटजी की क्लास 5 मिनट वाली देखिए और उस स्ट्रेटजी को यूज करके आप उसका फायदा ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या करना है फ्रेश एज पर लेवल। देखिए हमें हमेशा लेवल के साथ ही वर्क करना है अभी आने वाले दिनों में, क्योंकि मार्केट की प्लानिंग हमेशा ऐसे ही हो रही है। कहीं 2 दिन से बुलिश हो जा रहा है, अचानक जो है गैप डाउन या गिरने के बाद ताबड़तोड़ सेलिंग हो जा रही है। तो हमें क्या करना है कि अगर मार्केट ओपनिंग में 35,617 की क्लोजिंग आई है और 35,500 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जिसको मार्केट ने ब्रीच किया, इसके ऊपर क्लोज किया। अगर ओपनिंग के बाद 35,500 ब्रेक हो गया और 500 के नीचे मार्केट सस्टेन होने लगा तो 500 के ऊपर एसएल लगाइए, 550, 560, 575 और सेल कीजिए। बेस्ट कंफर्मेशन 475 के नीचे आ जाएगी, ठीक है। यानी कि 35,475 के नीचे अगर मार्केट जाता है या गैप डाउन होकर जाता है तो आप सेल कर सकते हैं। और हमें कहाँ तक टारगेट बुक करना है या कहाँ पे वेट करना है फिर निकलने का, तो 35,000 का लेवल होगा जहाँ पे हम सिस्टमेटिक तरीके से एग्जिट लेंगे तो प्रॉफिट को बुक करते हुए। अगर मार्केट 35,500 के ऊपर ही रहता है खुलने के बाद, सपोज हम गैप डाउन या गैप अप होने के बाद आराम से यहीं कंसोलिडेट करके फिर ऊपर चलने लगता है, तो अभी 800 से 900 तक जो जगह बाकी है वहाँ पे जा सकता है। फिर हम लोग वहाँ पे डिसाइड करेंगे मार्केट के स्ट्रेंथ को देखें कि मार्केट स्टक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन अगर गैप अप हुआ या वहाँ से यहीं से वन साइडेड गया तो 35,900 वाला जो एरिया होगा वहाँ पे एक बार हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट कहीं से न कहीं से तो जरूर एक बार डिप मारने वाला है शॉर्ट पॉइंट के लिए। ऐसा यहाँ पे फॉर्मेशन जो है दिख रहा है। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन चैन के डेटा पे, देखते हैं क्या क्या पोजीशन बनी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो M2M की जो पोजीशन है कॉल साइड में वो हमारी है 6,27,000 की और पुट की 7,36,000 की। तो ये डेटा भी ऐसा सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट की जो डायरेक्शन है कभी भी पलट सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पुट सेलर है, डबल के पुट सेलर हो या कम से कम 60% हो, तब हम एक डिसाइड ले सकते हैं कि हाँ मार्केट यहाँ से गैप अप ही होगा और लुढ़केगा नहीं। लेकिन अगर इस सिचुएशन में पोजीशन होती है तो कभी भी मार्केट चेंज हो जाता है। अभी देखिए आप देखेंगे तो डीप ITM की जो कॉल सेलिंग है वो स्क्वायर अप होती हुई दिख रही है, ठीक है। और जो बिल्कुल क्लोज ITM है इनमें जो है कॉल सेलिंग है। सेम सिचुएशन पुट साइड में है क्या? नहीं। पोजीशन क्या बनी है पुट में? तो पुट में शेलिंग बनी है कंप्लीट ITM पे, ठीक है। कंप्लीट ITM पे शेलिंग बनी है, यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेश में शेलिंग ही है और OTM में जाके भी यहाँ पे, लेकिन इसमें कहीं ना कुछ बाइंग भी है। कितनी बाइंग है? जो ये फ्रेश पोजीशन आई है इंडेक्स 24,403, तो इन्होंने बाई भी किया, तो इनकी 24,000 क्वांटिटी इसमें बाइंग भी है, क्योंकि पुट बाई करने वाले सिर्फ यही है, FII है, और कोई बाई भी नहीं किया है। तो ये पोजीशन मुझे लग रहा है कि इनकी ITM कहीं बाइंग ना हो, क्योंकि 5, 6, 6, 12 और ये मिलाएंगे तो 12, 1, 13 और 13 और ये 14, 15। तो ये पोजीशन जो ITM पे दिख रही है ये एग्जैक्टली इतनी ही दिख रही है 24,403। तो कहीं ऐसा ना हो कि इन्होंने फ्रेश में जो है ना पुट लॉन्ग करके अपनी पोजीशन बनाई हो और ये मार्केट अगले दिन बता देगा। इसीलिए मैंने बोला कि ये जो ITM की जो पुट है ये कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत दिखा रही है यहाँ पे, क्योंकि दिख तो रहा है कि सेलिंग है, क्योंकि ये पोजीशन सेलिंग एंड बाइंग दोनों की होती है। और ITM पे अगर पोजीशन बेसिकली हमें दिखती है तो वो बड़े ट्रेडर की होती है, क्योंकि रिटेलर ITM पे पोजीशन बहुत कम बनाते हैं। ITM पे ट्रेड कौन लेता है? मैक्सिमम FII एंड आपके HNI, क्योंकि ये जो ITM की कॉल पुट होती है ना थोड़े दिन के बाद ना, एज लाइक थोड़े दिन मतलब थोड़े टाइम के बाद जब मार्केट डायरेक्शन को ले लेता है उस डायरेक्शन को, तो एज लाइक फ्यूचर जो है रिवॉर्ड बैक करती है। तो इसलिए वो लोग ITM पे ज़्यादा पोजीशन बनाते हैं। तो यहाँ पे जो पोजीशन है उनकी पुट लॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। और अभी मार्केट का जो मैंने लेवल दिया है वो आपको क्लियर कर देगा। 35,500 के नीचे अगर मार्केट खुला या उसी के नीचे सस्टेन हुआ तो समझिए कि मार्केट को नीचे लेके जाना फिक्स है यहाँ से फिर से एक बार, और इसके बाद अगर ऊपर निकले तो 300-400 पॉइंट की भी जगह है, फिर वहां तक हम लॉन्ग रहेंगे, फिर वहां पे वेट करेंगे सेल के लिए, ठीक है। इंट्राडे की ट्रेडिंग दोस्तों इतनी आसान नहीं होती है और इतनी मुश्किल भी नहीं होती है। अगर आप सही से सीख लें और इनके दाव पेच को हमेशा सही से समझें, इनके डेटा को समझ लें, इनके प्लानिंग को समझने की कोशिश करें कि क्या कहना चाहते हैं, तो आपके लिए दिक्कत नहीं है।
और वो तभी चीज आएगी जब आप अच्छे से सीखे हों, आपके पास एक पावरफुल एनालिसिस हो। अदरवाइज तो ये जो डिजिटल डेटा है ना, ये तो सबके पास है, पूरी मीडिया में अवेलेबल है, क्यों नहीं सब कोई प्रॉफिट कर ले रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने सोचा है कभी? मैक्सिमम लोगों को तो पता भी है कि ये सेलिंग है या बाइंग है। हाँ, कई लोग नहीं पता है कि इसको बाइंग के रूप में भी देखना है, लेकिन उनको ये तो पता है कि सेलिंग, अगर वो सेलिंग को भी एक पैरामीटर मानते हुए डेटा को निकालेंगे तो भी उनकी रीडिंग सही है, बट फिर भी सही एनालिसिस नहीं हो पाती है। रीजन यही है। इसलिए एक परफेक्ट पावरफुल एनालिसिस होनी चाहिए जहाँ पे मल्टी कंफर्मेशन होनी चाहिए, तभी जाके आपका ट्रेड फेल नहीं होगा। और इन सब चीज़ों के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप EAP को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी निफ्टी है। निफ्टी का यहाँ पे रेजिस्टेंस है 16,630 का, और जो सपोर्ट है वो है हमारा 16,150 का। अभी निफ्टी का देखिए, यहाँ से 100 पॉइंट का लेवल जो है बाकी है, जो कि 16,450 का है। अगर ये 16,450 टूट गया तो निफ्टी का जो बेरिश पोजीशन का डेटा है वो भी बुलिश में कन्वर्ट हो जाएगा और निफ्टी बॉटम से ब्रेकआउट कर लेगी। तो निफ्टी में हमें बेसिकली क्या करना है? तो निफ्टी का तो रेजिस्टेंस बहुत वेल वाला जो है सही से दिख रहा है यहाँ पे कि बहुत क्लोज में। अगर इन केस गैप अप हुआ 400-450 के ऊपर, निफ्टी आपको दिख रहा है कि स्टक हो रही है, नहीं क्रॉस कर रही है, तो आप आराम से सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस में जो बुलिश पोजीशन था उसके बेस पे मार्केट बुलिश था, वो मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट बुलिश है। अभी जो पोजीशन बना है उसके हिसाब से बेरिश पोजीशन मुझे दिख रहा है, तो मैंने आपको बता दिया कि मार्केट कहीं से ना कहीं से स्टक होने वाला है। ये पिक्चर आपके दिमाग में बननी चाहिए, छप जानी चाहिए, ताकि आप बाई रहें तो ऐसा ना ब्लाइंडली बैठ जाएं कि बाई करके और मार्केट गिरते हुए देखें और सोचे कि नहीं मार्केट तो बुलिश है, आप एग्जिट ही ना लें। ये पिक्चर रहेगी तो आपके दिमाग को पता रहेगा कि मार्केट बेयरिश भी हो सकता है, तो मैं एग्जिट ले लूँ और पोजीशन को चेंज कर लूँ। तो यहाँ पे हमें निफ्टी में क्या करना है? देखिए, निफ्टी ने जो प्रीवियस एक यहाँ पे छोटा सा स्विंग बनाया, यहाँ से इसने कम से कम 60 पॉइंट की मूव ली हुई है, ठीक है। तो ये इसका जो रेंज बनेगा ना, ये कंसोलिडेशन का रेंज हो सकता है। अगर आप 400 के ऊपर खुलते हैं, 380 के ऊपर खुलते हैं, 360 के ऊपर खुलते हैं, तो यहाँ से जगह जो है 450 तक ही है। 400 तक भी हो सकता है कि मामला स्टक हो जाए, 430 यही एरिया, मतलब 50 से 60 पॉइंट का। तो इस रेंज को वॉच आउट कीजिए, क्योंकि अगर आपने इधर का फायदा नहीं लिया तो अब यहाँ से फायदा लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ से फायदा लेने का मतलब कि पॉसिबल है कि नुकसान हो सकता है। फिर आप वेट कीजिए कि 450 के ऊपर क्लोजिंग हो, तब आप फ्रेश लॉन्ग ऐड कीजिए। या अगर आप यहाँ से लेते हैं तो स्टिक 15-20 पॉइंट का एसएल लगाइए और 30 से 40-50 पॉइंट का ही टारगेट मिलेगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर वहां पे ध्यान देके चलिए कि मार्केट स्टक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर से लॉन्ग कर लीजिए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट इधर ही खुला कहीं और इनकेस खुलने के बाद स्लाइड होने लगा धीरे धीरे स्लाइडर की तरह और 300 को ब्रेक कर गया, तो जस्ट एक बार वेट कीजिए, क्योंकि 300 को ब्रेक करके फिर हो सकता है कि अंदर आए। 300 को ब्रेक करेगा, अंदर आएगा, फिर नीचे आएगा, और जब वो 285, 275, 90 को ब्रेक करने लगेगा ना, तो कंफर्मेशन आ जाएगी कि ये गिरेगा। फिर वहां से आप सेल कर लीजिए, और एसएल ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 350 का ही लगाना है। अभी हमारे जो एसएल है 30 से 45 पॉइंट के होते हैं, 50 पॉइंट के होते हैं, अदरवाइज हमारे एसएल 10 पॉइंट के होते हैं। पूरी इंडिया में देखेंगे तो निफ्टी पे कोई 10 पॉइंट के एसएल से ट्रेड नहीं देता, ये सिर्फ EAP देता है, और सिर्फ आपको EAP ही सिखा सकता है 10 पॉइंट के एसएल कैसे निकालते हैं। हम यहाँ पे लाइव में देंगे तो हमारा एसएल 10 पॉइंट का ही बनेगा, क्योंकि हम लाइव में स्क्रीन को देख के श्योर हो जाएंगे कि कंफर्मेशन नीचे की है भी या नहीं है। अगर है तो कंफर्म है कि 10 पॉइंट का एसएल मोर देन इनफ है, ज़्यादा एसएल की जरूरत नहीं है। ज़्यादा एसएल लेने से कोई बड़ा ट्रेडर नहीं बनता है, हाँ बड़ा लूजर जरूर बनता है, इसलिए स्मॉल एसएल रखिए। अब आइए निफ्टी के ऑप्शन चैन को डेटा को देख लें, ताकि थोड़ी सी ज़्यादा क्लियरिटी आए। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन में बता दूं कि जो हमारी एक्सेल सीट है जहाँ पे हम ऑप्शन चैन की एनालिसिस देखते हैं डिजिटल रूप में, वहाँ पे निफ्टी का जो पोजिशनल व्यू है अभी भी बेयरिश दिखा रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश हो चुका है, दोनों बुलिश हो चुके हैं। अभी देखिए निफ्टी का जो डेटा देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी में जो है 10 लाख कॉल सेलर है और 10,84,000 पुट सेलर है। तो जैसा कि मैंने बताया कि डेटा उस हिसाब से है कि मार्केट कहीं भी टर्न ले सकता है। 10 लाख कॉल सेलर और 10,84,000 पुट सेलर, बहुत बड़ा जो है चेंज नहीं है, ठीक है, ये कभी भी चेंज हो सकता है। अब अगर देखेंगे तो डीप आईटीएम में तो कॉल सेलिंग यहाँ पे स्क्वायर अप दिख रही है, लेकिन क्लोज आईटीएम में यहाँ पे सेलिंग दिख रही है, जो कि 40,10,50 और 52,000 की जो है क्वांटिटी यहाँ पे सेलिंग है। उसी तरीके से अगर देखेंगे तो क्लोज आईटीएम में आपकी जो पुट सेलिंग है 17-18 और जस्ट 19,000 के करीब जो सेलिंग आई है, और बाकी इधर छिटपुट पोजीशन है, बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं है। तो कम्प्लीटली अगर आप पोजीशन निकालना चाहें तो कॉल सेलिंग की पोजीशन ज़्यादा दिख रही है। हाँ, यहाँ पे ओटीएम में जाएंगे पुट में तो भर भर के जो है क्वांटिटी यहाँ पे दिख रही है, जो कि किसकी है, नो वन कैन से, क्योंकि यहाँ पे जो पोजीशन दिख रहा है
इसमें क्लाइंट ने तो पोजीशन बनाई नहीं है पुट लॉन्ग करके, क्योंकि इनके पास तो 45 और 36 क्वांटिटी सिर्फ शॉर्ट आ रहा है, M2M में जो पोजीशन निकल के आ रही है। इंडेक्स पुट में प्रो का भी शॉर्ट आ रहा है, ठीक है। तो आखिर ये कहाँ से इतने जो पोजीशन है वो बन के दिखाई दे रही है, ठीक है। ये बड़ा एक सरप्राइजिंग क्वेश्चन है। तो ये किसकी पोजीशन है, ये मार्केट में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, और इसीलिए मैंने बोला कि लेवल को क्लोजली वॉच करना जरूरी है। इसलिए बेटर होगा कि आप लेवल पे फोकस करें, क्योंकि एक दिन के बाद जो डेटा होता है वो नॉर्मली कंफ्यूज करता है, फिर एक दिन के बाद जो डेटा आता है वो क्लैरिटी देता है। इसलिए हम दोनों को हमेशा मैच करके चलते हैं, चार्ट को और डेटा को। चार्ट को डेटा को हमेशा मैच करेंगे तो आपकी पोजीशन गलत नहीं होगी, लेकिन सिर्फ एक चीज को मैच करेंगे ना, सिर्फ चार्ट को देखेंगे या सिर्फ डेटा को देखेंगे, तो गलती होने के चांसेस हाई होते हैं। इसीलिए परफेक्ट एनालिसिस के लिए डेटा और चार्ट का मिलना बहुत जरूरी है। दोनों का अगर कॉम्बिनेशन है गो फॉर ट्रेड, नहीं है तो वेट कीजिए। तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं स्टक होने वाला है, डेटा भी सजेस्ट कर रहा है, चार्ट भी सजेस्ट कर रहा है। सो उस मैजिकल पॉइंट का वेट कीजिएगा। अब देखिए एक्सेल सीट पे क्या डेटा दिख रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो शॉर्ट पोजीशन एंड पोजिशनल पोजीशन दोनों बुलिश दिखा रहा है। पुट की पोजीशन देखिए, पुट सेल पुट सेल पुट सेल पुट सेल, हर स्ट्राइक प्राइस पे पुट सेल, सिर्फ एक पे पुट बाई दिख रहा है, बाकी सब पे पुट सेल है। कॉल साइड में देखिए तो आप 40,000 से स्टार्ट कीजिए देखना, 40,000 से 37,000 तक जो कॉल सेलिंग है, और सिर्फ 37,400 से लेके और आपके 35,300 तक, यानी कि 2,000 स्ट्राइक प्राइस तक कॉल लॉन्ग है। इसके अलावा सब जगह केवल और केवल शॉर्ट कवरिंग है। तो अगर मार्केट को यहाँ से और ऊपर जाना है तो ये पूरी पोजीशन बुलिश हो जाएगी, जो कि लेवल बताएगा। लेवल जो मैंने दिया उसको फॉलो कीजिएगा, नहीं होगी तो फिर ये डेटा फिर से चेंज होगा। और निफ्टी में देखेंगे तो सेम पुट सेल हर स्ट्राइक प्राइस पे दिखेगी, एक दो को छोड़ के, और कॉल सेलिंग भी आपको सब जगह दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ 10 से 20 स्ट्राइक प्राइस को छोड़ के। लेकिन आईटीएम पे निफ्टी में कॉल बनी है, जो कि पोजीशन किसकी है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो उम्मीद है कि इस दोनों डेटा से और चार्ट की एनालिसिस हेल्प होगी। दोस्तों वीडियो को एंड अप करने से पहले मैं बता दूं कि हर संडे को हमारा लाइव सेशन होता है, जो कि Q&A यानी कि क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। आपके जो भी पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं हम उस पर क्वारी लेते हैं, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। नाइट 9 PM या 10 PM जो भी होगी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।